ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि शिव कृपा योग एक आध्यात्मिक स्कूल है और आध्यात्म जगत के जो नियम हैं, आध्यात्मिक जगत की जो शिक्षा है, वो आप शिव कृपा योग से सीख सकते हैं। और अध्यात्म का जो जगत है वो बहुत विराट है, बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत विराट है। कोई छोटा उसको नहीं कह सकते, छोटी बात नहीं कर सकते उसके बारे में। वो बहुत एक विराट विज्ञान है। तो शिव कृपा योग निरंतर कुछ खोज करता रहता है और आज जो हमारी खोज है वो है अंतर आत्मा जगत के नियम, और हम कह सकते हैं कि बहिर आत्मा जगत के नियम। यानी कि बाहर एक जगत है जो आत्माओं का जगत है और भीतर भी एक जगत है जो कि अंतर आत्मा का जगत है, जिसको हम अंतर आत्मा कहते हैं और बहिर आत्मा कहते हैं। तो जैसे एक आत्मा हमारे अंदर होती है और अनेक अनेक आत्माएं हमारे बाहर होती हैं। तो अंदर की जो आत्मा है उससे तो लगभग सब परिचित हैं। परिचित इन द सेंस सब ने उसके बारे में सुना हुआ है। लेकिन जो बहिर आत्मा है तो वो बहुत विराट जगत है। तो इसे हम कह सकते हैं बहिर जगत को आत्माओं का विराट जगत, यानी कि जहाँ अनेक 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 तरह की आत्माएं वास करती हैं। और इस बाहर के जगत को जो है पंच महाभूत कहा गया है। इसलिए हम भूत प्रेत और जो भी अच्छी आत्माएं बुरी आत्माएं सबको हम कहते हैं कि वो एक आत्माओं का जगत है। तो विराट आत्माओं का जगत है। परमात्मा की भी अगर हम बात करें, उस परमपिता परमेश्वर की भी बात करें, तो वो भी एक आत्मा है, परम आत्मा। तो आज मैं एक ऐसी ही स्थान पे आया हूँ और ये मुझे कुछ आदेश होते हैं, कुछ इंट्यूशन होती है और मैं फिर उन जगहों पे जाके कुछ आदेश, कुछ उपदेश, कुछ संदेश प्राप्त करता हूँ सिद्धों के, या कहें कि उन बहुत अच्छी आत्माओं के। तो आत्माएं कई प्रकार की होती हैं, बुरी आत्माएं भी होती हैं, अच्छी आत्माएं भी होती हैं। अच्छी आत्माएं शांत स्थान पे रहती हैं और जो बुरी आत्माएं हैं, इरिटेटेड आत्माएं हैं, जो बहुत इरिटेट रहती हैं, तो वो उनके स्थान अलग होते हैं। तो ये बहुत अच्छी आत्माओं का एक स्थान है और मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बिल्डिंग लगभग 200 साल पुरानी है। कोई लोग कहते हैं ये 150 साल पुरानी है, कोई कहते हैं ये 200 साल, या कुछ लोग कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 200 साल का कोई व्यक्ति अभी मुझे मिला नहीं, 150 साल का भी व्यक्ति मिला नहीं। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन इस बिल्डिंग के रख रखाव की कोई अभी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है और ये ब्रिटिश टाइम से भी पुरानी बिल्डिंग है। तो आज मैं आपको इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यदि आप चारों तरफ देखेंगे मेरे, तो बहुत दूर दूर तक एक विराट जंगल है। देखिए आप, ये बहुत बड़ी एक लैंड है और जिसके बीच में ये बिल्डिंग कहीं बनी हुई है। तो किसी समय ये सब आबाद था, लेकिन अभी ये सब सुनसान है, वीरान है, आप देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ऐसी एक बिल्डिंग है। देखिए, मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे देखिए। तो यहाँ बहुत तरह की आत्माओं का वास है और बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो बहुत प्राचीन हैं और जो टूटते जाते हैं, फिर जम जाते हैं। देखिए मेरे पीछे जो एक वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष है और ये इस बिल्डिंग की दीवारों पे उगा हुआ है। ये देखिए आप, मेरे पीछे का जो ये वृक्ष है, इसकी जो जड़ें हैं ज़मीन में नहीं हैं, लेकिन ये दीवारों के ऊपर है। तो आइए मैं आपको अब इस बिल्डिंग के अंदर लेके चलता हूँ और मुझे जो यहाँ आभास हो रहा है, बहुत तरह की अच्छी आत्माएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आइए उनसे बातें करेंगे और कुछ जीवन का सुंदर मार्गदर्शन लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज इसको। और ये सब बहुत आसान है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये बिल्डिंग का कुछ अंदर का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए। और बहुत ही कहा जाए तो साधारण व्यक्ति इसमें डर जाएगा। ये देखिए ज़रा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी आत्माएं हैं। अगर मैं कहूँ कि वो सिद्ध आत्माएं हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ
उन आत्माओं को सिद्ध किया जा सकता है। तो आसपास के लोग इसको भूत बंगला कहते हैं कि यहाँ पे भूतों का वास है, लेकिन भूत भी एक अच्छी आत्माएं होती हैं और वो भी पंच महाभूत का ही हिस्सा हैं। ये देखिए मेरे पीछे, आप देखते जाइए तो बहुत विराट है कि पूरी बिल्डिंग तो मैं आज आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ कुछ हिस्सा मैं इसका ज़रूर आपको दिखाऊँगा। ये देखिए यहाँ कोई इंसान नहीं है, और मैंने देखा इंसान यहाँ तो जैसे कुत्ता बिल्ली भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो ऐसा ही प्रभाव है कुछ। और हर व्यक्ति यहाँ आने में संकोच करता है, हर व्यक्ति को कुछ आने में भय लगता है, लेकिन यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। और ये देखिए, ये देखिए ज़रा, ये देखिए, ये मेरे पीछे भी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा है। देखिए ये झाड़ियों के पार भी है, और एक गुफा यहाँ है। अब इस गुफा के बारे में अभी मुझे जानकारी लेनी होगी। और ये देखिए, ये मैं अभी इसके लगभग अंदर आ गया हूँ। तो ये जो गुफा है, ये देखिए, ये इस गुफा का ये है। यहाँ ये बहुत लंबी गुफा है, और इसमें कुछ ज़रूर ये साधना के पर्पज से बनाई गई होगी। ये देखिए चारों तरफ इसको, ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर ये स्थान है। और ये देखिए ज़रा, मैं आपको इसका थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो गुफा है जिसमें ये देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारी आत्माओं को सिद्ध किया जा सकता है। बहुत अच्छी आत्माओं का यहाँ वास है। ये देखिए, ये इसके ऊपर का हिस्सा है, जो गुफा है ज़मीन से बस 2-3 फुट ऊपर उठा हुआ है। और ये देखिए बाकी इसका जो मुख्य द्वार है, ये देखिए अंदर अभी इसमें अंधकार है और बहुत गहरी भी है। ये देखिए, ओम, इसमें बहुत गुंजन है। ये देखिए, लेकिन बहुत समय से ये वीरान पड़ी हुई है। और इस गुफा का अपना एक कुछ महत्व है। तो बहुत सारी आत्माएं इस ब्रह्मांड में हैं, और ये जो हम पंच महाभूत की बात करते हैं, सब कुछ इसी में है। अशरीरी आत्माएं भी इसमें रहती हैं, और शरीरी आत्माएं भी यहाँ रहती हैं। तो बहुत सुंदर ये जगत है। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि जब तक आपको ये अशरीरी जो आत्माएं हैं, जब तक आपको ये हेल्प नहीं करेंगी, जब तक आपको ये मार्गदर्शन नहीं करेंगी, तब तक आप आध्यात्मिक जगत में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये अज्ञात का लोक है। और शरीर की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, शरीर की अपनी कुछ लिमिटेशन है, तो शरीर बहुत ज़्यादा दूर तक जान नहीं पाता। इसलिए हम कहते हैं कि आप ध्यान करो, जो भी कुछ पाना है वो ध्यान के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है, ध्यान के द्वारा ही हमें मिल सकता है। तो इसलिए ध्यान पे बहुत जोर दिया जाता है। और ध्यान करते करते एक समय ऐसा आता है कि हमारी उसको कहें अंतर्दृष्टि, या उसको दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। तो दिव्य दृष्टि जरा बड़ा शब्द हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं अंतर्दृष्टि। और इसको जो हमें इसके बारे में एक नॉलेज, एक ज्ञान मिलता है, उसको हम इंट्यूशन पावर भी कहते हैं। जब हमें वो इंट्यूशन आने लगती हैं तो हमें इन सब चीज़ों का पता लगने लगता है। ऑटोमेटिक हम ऐसे स्थानों पे पहुंच जाते हैं, हमें कोई भीतर से बाहर से मोटिवेट करता है, हमें कोई इनवाइट करता है, और उस समय बिना चाहे हुए भी ऐसे संयोग बनते हैं कि हम उन स्थानों पे पहुंच जाते हैं। और ये जो अशरीरी आत्माएं होती हैं, ये हमें बहुत बहुत तरह से संदेश देना चाहती हैं, बहुत बहुत तरह से कुछ समझाना चाहती हैं। उस अंतरात्मा जगत के जो नियम हैं,
या वो जो एक विज्ञान है उसके बारे में हमें बताना चाहती हैं। और बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरेस्ट बहुत लोगों का होता है, बहुत लोग कहते हैं हमें जिन सिद्ध करना है, हमें कोई आत्मा को सिद्ध करना है, लेकिन वो उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँ, ये अपने आप में, जैसे हम देवी देवताओं की बात करते हैं और बहुत सारे संतों की बात करते हैं जो शरीर में नहीं है, तो फिर क्या है, शरीर तो समाप्त हुआ, शरीर को तो हमने जला दिया, शरीर को तो हमने दबा दिया मिट्टी में, तो फिर वो संत कहाँ हैं, फिर वो देवी देवता और भगवान कहाँ हैं? तो वो आत्मा के रूप में इस विराट आत्म जगत में विराजमान रहते हैं। और निश्चित ही वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं, हमारी सहायता भी करते हैं और हमारे दुखों का, हमारे कष्टों का हरण भी करते हैं। अगर आप मंदिर में भी जाएं और वहाँ किसी देवता की, किसी भगवान की मूर्ति है, तो मूर्ति पत्थर की है। और हमारा ऐसा मानना है कि अब से हज़ारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले वो देवी देवता थे, शरीर में थे। जैसे हम भगवान राम की बात करें, हम भगवान कृष्ण की बात करें, हम ऐसी बहुत भगवान बुद्ध की बात करें, भगवान महावीर की बात करें, बहुत सारे सिद्ध संतों की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं या जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे लोग, अब शरीर तो है नहीं, शरीर को हमने जला दिया, जो भी हमारे धर्मों की मान्यताएं होती है उसके अनुसार हम उनको जला देते हैं या उनको मिट्टी में दफना देते हैं। तो उसके बावजूद हम क्यों उनकी पूजा पाठ करते हैं? इसका मतलब उनका कोई अस्तित्व है, और वो अस्तित्व किस रूप में है? वो आत्मा के रूप में अस्तित्व होता है। तो अभी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनको हम चेतन स्थान बोलते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनको हम डेड स्थान बोलते हैं, जड़ स्थान बोलते हैं, अचेतन बोलते हैं और मृत भी बोल देते हैं। तो उसमें बहुत सारे मंदिर भी ऐसे हैं कि जहाँ कोई किसी तरह का चमत्कार नहीं है, कोई किसी तरह की वहाँ शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पे वो शक्तियों का वास है और वहाँ चमत्कार होते हैं, वहाँ लोगों के दुखों कष्टों का हरण होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं कि जहाँ ना तो भीड़ होती, ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, ना कोई चर्च है, एकांत स्थान है, और ये बिल्डिंगें बहुत बहुत समय से पड़ी हुई है। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी सिद्ध आत्माओं के वास होते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि हिमालय में गुफाओं में कुछ संत साधनाएं करते हैं, कंदराओं में रहते हैं, एकांत स्थान में रहते हैं। तो ऐसे ही ऐसे एकांत जो स्थान पड़े हुए हैं उनमें कुछ आत्माएं अपना वास बना लेती हैं और वो उनका निवास होता है। तो इस तरह से बहुत ये विज्ञान विराट है। तो आज ऐसे ही मुझे इंट्यूशन हो रही थी कि यहाँ चलना चाहिए, देखना चाहिए, और यहाँ बहुत कुछ है। बस मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता है, ज़्यादा बताया नहीं जा सकता है, और जितना जितना आपको बताने की, समझाने की कोशिश की जाएगी उतना ही आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। लेकिन जो लोग भी इस तरह की साधनाएं करना चाहते हैं या इस तरह की आत्माओं से, आत्मा कहते ही हम थोड़ा सा डर जाते हैं। जब हम कहते हैं यहाँ कोई देवी है, कोई देवता है, कोई भगवान है, कोई यहाँ संत की समाधि है, तो हमारा विश्वास बन जाता है। लेकिन होती वो सब आत्माएं हैं। आत्माओं की कैटेगरी फिर अलग अलग हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ राजसिक आत्माएं होती हैं, कुछ तामसिक आत्माएं होती हैं और कुछ सात्विक आत्माएं होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सात्विक आत्माओं का वास है। और जैसे मैंने जानकारी ली तो किसी ने बोला ये 150 साल पुरानी है, किसी ने बोला 200 साल पुरानी है। अगर मैं इसकी छत आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितने उस समय की छत है, जब ये बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी बहुत विकसित नहीं थी। अगर मैं इसकी दीवारें आपको दिखाऊं, ये बाहर की दीवार है, तो आप देखिए इसकी थिकनेस देखिए ज़रा, इस दीवार की थिकनेस। ये मुझे लगता है कम से कम 2.5 से 3 फीट चौड़ी इसकी दीवारें हैं। और चूने के अंदर इसकी चिनाई है, सीमेंट ये नहीं है, ये चूना है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये चूना है। ये सब चूना मिट्टी से पहले चिनाई होती थी। और ये देखिए 1 2 3, तो 3 का मतलब है 9 इंच की हम एक ब्रिक्स को मानते हैं, तो 27 इंच तो ब्रिक्स हो गया। लगभग ये वही 3 फुट के आसपास की ये दीवारें हैं। और ये देखिए इसमें ऊपर झरोखे हैं, ये देखिए किस तरह के ऊपर ये झरोखे हैं, और किस तरह से, किस टेक्नोलॉजी से ये बनी है। क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ऐसा आर्किटेक्चर नहीं था, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है और बहुत ही सुंदर है। तो जैसे बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि हम भी कुछ ऐसी साधनाएं करना चाहते हैं। जैसे मेरी कुछ वीडियो हैं,
लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं आत्माओं पे कुछ बात करूं या कुछ है, ये अनायास होता है। और मैं भी कई बार सोचता हूं कि ये सब कहाँ से और कैसे अपने आप शुरू हो जाता है और कैसे कैसे सब खेल होते हैं। तो ये सब खुलता चला जाता है जब आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेंगे इनमें, तो बहुत कुछ आपको ऐसा आश्चर्य होगा कि जो आप नहीं जानते थे, नहीं समझ थी, कभी आपने सोचा भी नहीं, फिर भी आपको कोई उस दिशा में मोटिवेट करता है, कोई आपको आकर्षित करता है, कोई आपको प्रेरित करता है। तो ये बहुत अद्भुत एक विज्ञान है। और हम खुद भी एक आत्मा है, और जिसे हम परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो भी एक आत्मा है। बस वो परम आत्मा है और हम आत्मा हैं, इतना फ़र्क है। और ये जो भगवान है, देवी देवता है, तो इसका मतलब ये उसके बीच में है। जिसे आत्मा और परम आत्मा के बीच में, तो हम सिद्ध आत्माएं कह देते हैं, अच्छी आत्माएं कह देते हैं, देव आत्माएं कह देते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हमें जिन साधना करनी है, हमें आत्मा को सिद्ध करना है, हमें ये, तो लोग सोचते हैं जैसे हम किसी जिन को सिद्ध कर लेंगे। इसको हम हिंदू धर्म में जिन जो है, शायद उर्दू का या फारसी का शब्द है, मुझे ठीक से पता नहीं, पर ये हिंदू धर्म में हम इनको कहते हैं सिद्ध आत्माएं, और देव आत्माएं भी कहते हैं। तो लेकिन जिन जो है वो ज़्यादा फेमस है, शायद उसके नाम की मार्केटिंग ज़्यादा हुई है, तो लोग कहते हैं कि हमें जिन सिद्ध करना है। मैं पूछता हूँ क्या करोगे, कि हमारे जीवन में बहुत गरीबी है। तो अब जिन आपको ऐसा थोड़ी कि रुपए ला ला के दे देगा, नहीं, आपको जो बुरी आत्माएं हैं वो बुरे मार्ग पे ले जाएंगी, आपके कर्म वैसे हो जाएंगे और आपके जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। और उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप मरें या जिएं, या आपका जीवन दुख में हो या सुख में हो। लेकिन जो अच्छी आत्माएं हैं, जो सिद्ध आत्माएं हैं, जो शुभ आत्माएं हैं, वो आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाती हैं। और उसका केवल एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है कि आप साधना करो। जैसे हम सिद्ध मंत्रों की साधना कराते हैं, तो हमारे शिव कृपा योग के बहुत सारे साधकों को ये अनुभव हैं, और बहुत सारे साधकों को अनुभव होते हैं, लेकिन मैं सीक्रेट रखता हूँ, क्योंकि उनको कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए, या वो किसी ईगो का शिकार ना बन जाए, अहंकार ना आ जाए कि हम तो सिद्ध हो गए, हमें तो बहुत सारी आत्माएं संपर्क करने लगी। तो लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाता है, बस थोड़ी साधना की तैयारी चाहिए। और ये ऐसी सांसारिक चीज़ों में आपकी सहायता तो कर सकती हैं, लेकिन सहायता करेंगे आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाने के लिए। ऐसा नहीं कि आप सोचें आप घर में बैठे रहें और वो पैसा ला के देती रहें, आप कुछ काम ना करें, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन आपके कहीं रुकावट आती हैं, आपके रास्ते में कोई विघ्न आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उसको सॉल्व कर देती हैं और बहुत सारी मुसीबतों से आपको बचा लेती हैं। लेकिन ये साधना का मार्ग है, और शिव कृपा योग एक आध्यात्मिक स्कूल है, स्पिरिचुअल स्कूल है। तो जिनकी तैयारी है वही आए, और बिना फीस के कोई स्कूल शिक्षा देता नहीं, और जो स्कूल देते हैं उनका हाल आप देखते हो, वहाँ आप अपने बच्चों को भेजते नहीं। मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। इसलिए प्राइवेट स्कूलों में मोटी मोटी फीस हैं, बड़ी बड़ी फीस हैं, और जितनी ज़्यादा फीस है उतना ही आप उस स्कूल को अच्छा मानते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएँ, शिक्षा दें। तो ऐसे ही शिव कृपा योग एक आध्यात्मिक स्कूल है। उस आध्यात्मिक जगत के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलेंगी, और बहुत सारी जानकारी आगे भी दी जाएंगी, और उस विद्या में, उस ज्ञान में आपको निपुण किया जा सकता है। जैसे आप जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है, जो बाहर की दुनिया की शिक्षा है, उसमें डिग्रियाँ मिलती हैं, आपको एक ग्रेजुएट आप हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे ही यहाँ भी कुछ कैटेगरीज़ हैं साधकों की, हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस चाहिए। कोई कहे कि मैंने 1 हफ्ता हो गया साधना करते हुए, कुछ नहीं हुआ, 2 हफ्ते हो गए, नहीं। ये सबसे पहली बात तो आपके संचित कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके प्रारब्ध कैसे हैं, आपके संचित कर्म कैसे हैं। अब आप कहने को तो कहते हैं हम सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं, और कर्म आपके असत्य वाले हैं, अशुभ वाले हैं, तो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ज़्यादा आपकी गति नहीं हो सकती। ऐसा ही होगा कि आप 1 कदम आगे चलेंगे और 2 कदम पीछे हट जाएंगे, तो फिर जीवन में दुख रहेंगे, कष्ट रहेंगी, परेशानी रहेंगी, अशांति रहेंगी। और अगर सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आपके कदम बढ़ने लगे, तो फिर आपके जीवन में सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, ऐश्वर्य होगा, रिद्धि सिद्धि, धन ध्यान ज्ञान समाधि, शिव साक्षात्कार, सब कुछ होगा। और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे जीवन अग्रसर होगा, और परमात्मा आपको वैसी ही शक्तियों से जोड़ता चला जाता है। देखिए, अगर हम कोई भगवान है, कोई ऐसा ईश्वर है, तो ये हमारी सिर्फ, हम कह सकते हैं, कल्पना है।
या हम कहते हैं कि हमारे अवतार हैं, महापुरुष हैं, संत हैं, सिद्ध हैं। लेकिन वो जो ईश्वर है उसको लोग कहते हैं कि वो तो अजन्मा है, वो तो अयोनी है, उसका तो कोई रूप ही नहीं है और सब रूप उसके हैं, उसका कोई आकार नहीं है, सब आकार उसके हैं, वो तो निराकार है, उसका तो कोई नाम नहीं है और सब नाम उसके हैं। तो फिर वो शक्ति है, वो एक ऊर्जा है, वो एक एनर्जी है, वो एक कॉस्मिक पावर्स हम कह सकते हैं, या विश्व शक्ति उसको कह सकते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो जैसी आपकी सोच होती है, जैसे आपके विचार होते हैं, जैसे आपके कर्म होते हैं, उसी के अनुसार उस तरह की शक्तियाँ आपके पास आने लगती हैं। और जैसे मैं कहता हूँ मेरे महादेव, तो मैं उस शक्ति को, उस ईश्वर को, जो मैंने हिंदू धर्म में बहुत गहरी से गहरी खोज है हिंदू धर्म की, तो मैंने पाया कि वो जो सदाशिव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पार, जिसको हम कहते हैं कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो जो परम है, पार ब्रह्म है, इन तीन त्रिशक्तियों के जो पूरे इस ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, इसके पार कोई शक्ति है तो उसको हम ईश्वर कहते हैं। तो मैं उसको, जो मैंने शास्त्रों में देखा, सदाशिव उसको कहते हैं, जो सदा सदा से हैं, सदा सदा रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और ऐसा ही संतों का आदेश है कि वो सदा सदा रहेंगे, ऐसा ही उनका उपदेश है। लेकिन फिर भी भविष्य का हमें क्या पता है। आज तक का जो इतिहास है और जो वर्तमान है, हम मानते हैं कोई ईश्वरीय शक्ति है, कोई ऐसी पावर है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है, तो उसको जैसे मैं कहता हूँ मेरे महादेव। तो फिर महादेव उसी तरह की आपको शक्तियाँ आपके आसपास आने लगती हैं, जैसे आपके कर्म होते हैं, जैसे आपके विचार होते हैं, जिस दिशा में आप जाना चाहते हो। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वैसी शक्तियाँ आपके पास आने लगेंगी, वैसे विचार होने लगेंगे और वैसा ही आपको मोटिवेशन मिलने लगेगा। उसी तरफ वो आत्माएं, वो शक्तियाँ आपको प्रमोट करने लगती हैं और जाने अनजाने आप उसी तरह के कर्म करने लगते हैं, यानी कि अशुभ कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। और अगर आपकी इच्छा है कि मुझे सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे जाना है, अपना भी कल्याण करना है और जगत का भी कल्याण करना है, तो ये शक्तियाँ फिर आपको, उसी तरह की शक्तियाँ आपके पास आने लगती हैं और उसी तरह का फिर आपको मार्गदर्शन मिलने लगता है, उसी तरह का मोटिवेशन आने लगता है, उसी तरह की शक्तियाँ आपसे जुड़ने लगती हैं। तो बहुत बहुत तरह की यहाँ पे कहना चाहिए शक्तियाँ हैं, बहुत बहुत तरह की यहाँ पे कहना चाहिए कि आत्माएं हैं। आत्माओं का ये एक जगत है, विराट जगत है, और ये बहुत साइलेंट रहती हैं, बहुत सुप्त अवस्था में रहती हैं। वो जो बहुत इरिटेट वाली आत्माएं होती हैं, या जो आत्माएं दूसरों को परेशान करती हैं, वो बहुत कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होती हैं, इरिटेट होती हैं और जीवन से अतृप्त होती हैं, यानी कि वो अपने जीवन से भी अतृप्त होती हैं। जैसा कि हम कहते हैं किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो उसके भीतर बहुत सारी कामनाएं, वासनाएं, जीवेशनाएं रहती हैं, जिसके कारण वो जीना चाहता है, वो उन सबको पाना चाहता है और वो पा नहीं पाता। तो फिर वो आत्माएं भटकती हैं और वो लोगों को कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से परेशान करती हैं, या उनको माध्यम बना के फिर वो उस तरह के कार्यों में उनको लिप्त कर देती हैं। तो शरीर किसी और का होता है, मोटिवेशन किसी और का होता है, वो आत्माएं कुछ और होती हैं, और जो अच्छी आत्माएं होती हैं, सिद्ध आत्माएं होती हैं, वो उस तरह के लोगों का चुनाव करती हैं जो अच्छे मार्ग पे चलना चाहते हैं, जो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं। तो ये बहुत विराट बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और इसको जो है दूर दूर तक आप देख सकते हैं। और अभी मुझे यहाँ आते हुए देख के कुछ लोगों ने हिम्मत की है, कुछ लोग कहीं मेरे आसपास यहाँ आने लगे, तो मुझे बिल्डिंग से बाहर आना पड़ा। ये बाहर का दृश्य है, देखिए, क्योंकि लोगों को भी एक जिज्ञासा रहती है कि जिस बिल्डिंग में कोई घुसता नहीं है, जिस बिल्डिंग में कोई आता जाता नहीं है, वहाँ एक कोई बाबा, कोई संत, और वो भी फिर मैं वीडियो वहाँ बना रहा हूँ, तो उनकी जिज्ञासा होती है और हिम्मत करके वो लोग आने लगते हैं। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, फिर किसी दिन यहाँ आऊँगा। ये स्थान बहुत ही प्यारा है और बहुत बहुत तरह के यहाँ चमत्कार हो सकते हैं, और अगर कभी ऐसा संभव हुआ कि यहाँ कुछ साधना करने का अवसर मिला, उन सिद्ध आत्माओं को जागृत करने का और उनसे कनेक्शन बनाने का, एक संपर्क बनाने का अवसर मिला, तो मैं ज़रूर इसको करूँगा। और आज मैं यहाँ से कुछ आत्माओं का आह्वान कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ चलें, या जब मैं उनको पुकारूँ, उनको याद करूँ, तो वो मुझे मार्गदर्शन करें। और आपको बताऊँ तो
एक ऐसी कोई आत्मा पिछले कुछ दिनों से मेरे विज़न में आती थी। जब मैं ध्यान और समाधि में जाता था तो उसके दर्शन होते थे और इस स्थान को मैं देखता था। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है और ऐसा कोई स्थान होगा नहीं। लेकिन एक दिन अनायास ही बिना किसी प्लानिंग के इस तरफ आना हुआ और इस बिल्डिंग को देखकर ये कल की ही बात है। कल इस बिल्डिंग को देखा हमने और लगा कि यहाँ चलना चाहिए, तो कल हमने पोस्टपोन किया, लेकिन आज हम पोस्टपोन नहीं कर पाए। हमने सब अपने कार्य को रोक के और यहाँ आके ये वीडियो बनाई। तो ऐसी उन आत्माओं की इच्छा थी और कुछ आत्माएं यहाँ जो वास करती हैं वो संपर्क में हैं और इन आत्माओं के लिए दूरी और समय कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता। क्षण भर में ये कहीं से कहीं पहुंच सकती हैं, किसी भी व्यक्ति से संपर्क बना सकती हैं। और हमारे शिव कृपा योग में ऐसे बहुत सारे साधक हैं और मैं उनसे कहता हूं कि अपने अनुभव की वीडियो बनाओ ताकि मैं यूट्यूब पे इसको शेयर करूं, लेकिन उनको संकोच है, उन्होंने कभी कोई वीडियो बनाई नहीं, उन्हें इस तरह के अपने अनुभव कभी शेयर नहीं किए। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर कुछ साधक अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे तो आप के साथ करेंगे। और आप सबको मैं इनवाइट करता हूं शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए। और ये बहुत प्यारा मार्ग है। जिस सुख की, जिस आनंद की, जिस शांति की तलाश में आप हैं वो इस मार्ग पे अनायास मिलती है। अपने आप उसकी वर्षा होती है, अपने आप वो कृपा आशीर्वाद मिलने लगता है उन शक्तियों का, उन आत्माओं का, या कहें कि उन सिद्ध संतों का, उस परमात्मा का, वो सब अपने आप वो खेल होने लगता है। आपकी बस इतना ही तैयारी चाहिए कि आप एक कदम आगे बढ़ाने के लिए उस मार्ग पे तैयार रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर किसी दिन यहाँ आऊँगा तो बहुत इत्मीनान से बैठ के यहाँ कुछ साधनाएँ करेंगे। और मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन आप लोगों को भी उस साधना में शामिल करूँ और जो जो चाहेगा वो मुझे संपर्क करें। और वैसे शिव कृपा योग फ्री में कोई शिक्षा देता नहीं है, फ्री में कोई ज्ञान देता नहीं है, तो इसलिए यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और फिर जो साधना आप करेंगे उसकी कुछ दक्षिणा है, कुछ फ़ीस है, कुछ चार्जेज हैं, कुछ डोनेशन है, वो नाम आप कुछ भी दे दो, लेकिन या कहें कि कुछ पैसा आपसे लिया जाता है। वो शिव कृपा योग के अपने प्रोजेक्ट हैं, जैसे कुछ गरीब बच्चों के, जो बच्चे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके माता पिता, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है शिव कृपा योग। और गौ सेवा करता है और 10 महाविद्या शक्तिपीठ मंदिर के निर्माण की एक योजना है। तो उस सब में आपके द्वारा दी गई जो फीस है, डोनेशन है, या पैसा है, या चार्जेज हैं, जो भी आप कह लें, तो उसका उपयोग वहाँ होता है। तो इसलिए हमें कोई संकोच नहीं है। लोग कहते हैं आप पैसे लेते हो, हम कहते हैं हाँ हम पैसे लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। हमारा प्रेम सबके लिए है, हमारी जो भावनाएं हैं वो सबके लिए हैं और हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं, सबके कल्याण की भावना से जीवन को जीते हैं। वैसे भी जो लोग एक बार जुड़ जाते हैं तो हम सब के लिए मंगल कामना करते हैं। तो आप शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके लिखें कि आपको कैसा लगा और अपने जो भी अनुभव हैं उनको शेयर करें। और 2 तरह की साधनाएं यहाँ होती हैं। अगर आप कुछ उसका डोनेशन देना चाहते हैं, फ़ीस देना चाहते हैं, शुल्क देना चाहते हैं, नियम तो यही है कि फ्री में कोई शिक्षा दी नहीं जाती, फ्री में कोई दीक्षा होती नहीं, कुछ दक्षिणा ज़रूर दी जाती है। और अगर आपका मन है कि हम फ्री में ही चाहते हैं तो फ्री वाली बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, आगे भी करता रहूँगा, तो उनसे आप साधना कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि अब मैं फाइनेंशियली मजबूत हूँ या कुछ मेरा देने का भाव है, तो आप प्रॉपर तरीके से जुड़ सकते हैं, सदस्यता ले सकते हैं। और एक बार आप सदस्य बन जाते हैं तो लाइफ टाइम है। जब भी आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए या आपको कोई जीवन में कोई सुख दुख है और आप चाहते हैं कुछ शेयरिंग करना, तो आपको समय दिया जाता है, मैं आपसे बात करता हूं। लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो साधक हैं वही जुड़ें, क्योंकि समय बहुत सीमित होता है, बहुत ज़्यादा समय होता नहीं है मेरे पास, अपनी साधनाएं करनी होती हैं और जहाँ जहाँ मुझे आदेश होता है वहाँ वहाँ मुझे जाना होता है। तो इस तरह से ये शिव कृपा योग का पूरा सिलसिला चलता है। आज हज़ारों लोग यहाँ साधना कर रहे हैं और निकट भविष्य में मुझे पता है कि यहाँ लाखों लोग जुड़ने वाले हैं।
तो आप सबका स्वागत है। आप चाहें तो शिव कृपा योग से जुड़ के सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चल सकते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होता हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्ध गुरुओं के आप सबको कोटि कोटि आशीर्वाद हैं और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोटि कोटि प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।